जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द्वारका धाम में। ये जो द्वारका नगरी है उसमें भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं रचाई और अपनी राजधानी बसाई। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको ऐसी 4 जगह पे लेके जाऊंगा जो कृष्ण जी की अति प्रिय है, सुंदर है, अद्भुत है। तो दोस्तों, पूरा ब्लॉग देखिए क्योंकि द्वारका नगरी में श्री कृष्ण जी की पूरी कहानी छुपी हुई है। तो ये बज रहे 6:30 और हमारी बस है द्वारका दर्शन की 7 बजे की। तो जल्दी जाएंगे। तो दोस्तों, हमने पुष्पक ट्रैवल में बुकिंग करवा लिया। अभी 4 धाम ले जाएंगे। इसका नंबर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं वो है पुष्पक ट्रैवल का बस। तो यहाँ पे 2 राउंड में बस चलती है। पहला राउंड 7:30 से 1 और दूसरा राउंड 1:45 से 7 तक, जिसमें कवर होते हैं नागेश्वर महादेव, बेट द्वारका, गोपी तालाब और रुक्मणी टेम्पल। और यहाँ पे आप बस बुकिंग कर सकते हैं, फ्लाइट बुकिंग कर सकते हैं, ट्रेन और टैक्सी भी अवेलेबल है। इधर से सब ऑनलाइन बुकिंग रहता है। हम अभी इसमें ही जा रहे हैं पुष्पक ट्रैवल। इधर ऑनलाइन बुकिंग की भी सुविधा है। आप इधर आके बुकिंग करवाए तो बेनिफिशियल है। मैं इधर आके ही बुकिंग करवाया। तो फाइनली हमारी बस आ गई, जय द्वारकाधीश, जिसका नंबर है 5292। फाइनली रुक्मणी मंदिर, जो कि द्वारका से 2 किलोमीटर की दूरी पे है और श्री कृष्ण जी की 8 पटरानियों में से सबसे बड़ी पटरानी श्री रुक्मणी देवी है। देवी मंदिर, यह मंदिर रानी रुक्मणी को समर्पित है। माना जाता है कि विवाह के बाद श्री कृष्ण और रुक्मणी श्री ऋषि दुर्वासा को रथ में खींचकर अपने गढ़ भोजन करने ले जा रहे थे। रास्ते में रुक्मणी देवी को प्यास लगी। श्री कृष्ण जी ने अपने पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेदा और गंगाजल निकाला। रुक्मणी ने ऋषि को बिना पूछे ही अपनी प्यास बुझाई। इसलिए ऋषि बहुत क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर दोनों को श्राप दिया कि वो दोनों अलग रहेंगे। रुक्मणी देवी 12 साल तक विष्णु भगवान की तपस्या करने पर श्राप से मुक्ति पा लेती है। यह मंदिर 12वीं शताब्दी में हुआ। यह मंदिर नहीं बल्कि कृष्ण और रुक्मणी के प्रेम, त्याग और विश्वास की अमर कहानी है। तो दोस्तों, फाइनली पहुंच चुके हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो रुक्मणी मंदिर से 17 किलोमीटर और द्वारका मंदिर से 25 किलोमीटर दूर है। मंदिर में ऐसा लाइन रहती है, ये सब क्रॉस करके जाने का। यहाँ के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके पापों से मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार दारुक नाम का एक अत्याचारी राक्षस समुद्र के पास निवास करता था। वह शिव भक्तों और निर्दोष लोगों को बंदी बनाकर अत्याचार करता था। दारुक ने एक शिव भक्त सुप्रिया को भी कैद कर लिया। सुप्रिया भगवान शिव का निरंतर जाप करती रही। भगवान शिव एक प्रकाश स्तंभ ज्योति के रूप में प्रकट हुए और दारुक का वध किया। उसी स्थान पर शिवलिंग प्रकट हुआ जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया और दारुक का वन भी कहा जाता है। यहाँ पे ड्यूटी रूम है, अभिषेक गेट है और सामने की ओर तो माता जी का त्रिशूल है। नागेश्वर नाम का अर्थ नाग यानी कि सांप, ईश्वर यानी कि भगवान, सर्पों के स्वामी भगवान शिव। यहाँ शिव के नागों से अलंकृत रूप में पूजा जाता है। मंदिर के परिसर में 25 मीटर ऊंची शिव प्रतिमा भी है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग वह स्थान है जहाँ भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए ज्योति के रूप में प्रकट हुए। तो फाइनली अभी दर्शन हो गए श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये सूर्य प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। तो ये मेरे पीछे भगवान शिव जी की बहुत बड़ी प्रतिमा। तो अभी फाइनली पहुंच गए श्री गोपी तालाब। 5000 साल से अधिक पुराना तीर्थधाम। गोपी तालाब द्वारका से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। यह स्थान श्री कृष्ण और वृंदावन की गोपियों से जुड़ा है। श्री कृष्ण ने यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लीला की थी। महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन को ऐसा अभिमान हो गया था कि मेरे जैसा धनुधारी पूरे विश्व में कोई नहीं है। तो उन्हें थोड़ा सा सबक सिखाने के लिए ठाकुर जी ने एक लीला की थी। तो अर्जुन के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान ने 16,108 गोपियों को बेट द्वारका से मथुरा भेजने को कहा। अर्जुन श्री कृष्ण जी का आदेश मानकर चल पड़ते सभी गोपियों को लेकर मथुरा के लिए। और रास्ते में एक तालाब आता है जिसका निर्मल जल देखकर सभी
गोपियां चली आती है स्नान करने के लिए। उसी वक्त श्री कृष्ण अपने हाथ के मैल से काबा लोगों को उत्पन्न करते हैं जो अर्जुन को लूटने आते हैं। जब अर्जुन को उन्होंने लूट लिया तब उसे देख सारी गोपियां घबरा गई और इसी तालाब में समा गई और अपने प्राण त्याग दिए। यहाँ की मिट्टी गोपी चंदन के नाम से जानी जाती है। हमें ये स्थल सिखाता है कि सच्ची भक्ति प्रेम और समर्पण से होती है, न कि पद और अधिकार से। यह एक तालाब नहीं, श्री कृष्ण और गोपियों के निश्चल प्रेम की अमर स्मृति है। यहाँ पे एक छोटा सा तालाब है। तो अभी श्री गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन करने आ गया। यहाँ पे पुराने मंदिर है सब, और गोपी तालाब गांव में भी हर घर मंदिर है। तो फाइनली हम अभी पहुंच चुके हैं बेट द्वारका, द्वारकाधीश टेम्पल। चौथा प्लेस द्वारकाधीश टेम्पल पहुंच गए। ये पूरा पार्किंग एरिया है, इधर वीआईपी पार्किंग और उधर एंट्री है पार्किंग की। बेट द्वारका को श्री कृष्ण की प्राचीन राजधानी और उनका निवास स्थान माना जाता है। यह स्थान मुख्य द्वारका से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ का सिग्नेचर ब्रिज जो कि सुदर्शन सेतु है। पुराणों के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा से द्वारका आए तब उन्होंने समुद्र के बीच इस द्वीप को अपना निवास स्थान बनाया। यही कारण है कि इसे बेट द्वारका यानी कि श्री कृष्ण जी का घर कहा जाता है। बेट द्वारका का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग है सुदामा श्री कृष्ण का मिलन। जब सुदामा जी गरीब अवस्था में अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने आए तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका राजसी सम्मान किया, इसलिए यह प्लेस को भेंट द्वारका भी कहा जाता है। सुदामा जो चावल लाए थे वही श्री कृष्ण जी ने प्रेम से स्वीकार किए और सुदामा जी का कष्ट और गरीबी दोनों दूर किया। यह कथा सिखाती है कि भगवान के लिए प्रेम और भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। बेट द्वारका मंदिर में श्री कृष्ण जी की प्राचीन मूर्ति, राधा जी के साथ पूजा, पीसफुल और स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट, मंदिर के आसपास पुरातात्विक अवशेष भी मिले हैं जो इसे एक हिस्टोरिकल प्लेस बनाता है। यहाँ के दर्शन से गृह कलेश और कष्ट भी दूर होता है। भक्त यहाँ परिवार की सुख शांति के लिए आते हैं। बेट द्वारका वह पवित्र भूमि है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जैसे गरीब मित्रों को भी राजाओं से बढ़कर सम्मान दिया। यह सभी मंदिरों के दर्शन टाइमिंग सुबह 6 बजे से लेके 1 बजे तक और शाम के 4 बजे से लेके 7:30 बजे तक रहता है। द्वारका सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की लीला, प्रेम और इतिहास की जीवंत कहानी है। मैं और मेरी फैमिली हम सब लोग चल के जा रहे हैं सुदर्शन सेतु पे। वहाँ जाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे। तो चलिए, रोड तो देखो और सुदर्शन सेतु तो देखो कितना अच्छा है। ये दिख रहा है ये। तो दोस्तों अरेबियन सी का व्यू देखो एक बार। तो फाइनली दोस्तों बहुत चलने के बाद अभी आ गए हैं सुदर्शन सेतु पे। और यहाँ की लाइट देखो कितनी यूनिक है, मोर पिंच वाली। दोस्तों अभी द्वारकाधीश मंदिर के भी दर्शन कर लिए और सुवर्ण नगरी रुक्मणी टेम्पल के भी दर्शन कर लिए। तो अभी चलते हैं द्वारका फिर से। द्वारका 1 डे ट्रिप के लिए आए हो तो ये 4 जगह आप शांति से घूम सकते हैं और दर्शन भी कर सकते हैं और आध्यात्मिक अनुभव ले सकते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट and do not forget to subscribe and also hit notification bell for more updates. So Jai Dwarkadhish, Jai Shri Krishna और goodbye. Thanks for watching my fully vlog.